हेलो। हाँ सर। हाँ, कौन सर? सर नमस्कार, मैं पवन शर्मा बोल रहा हूँ नमस्कार। सर। पवन शर्मा जी, बोलिए सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं रतनगढ़ चूरू से बोल रहा हूँ सर। जी। और बहुत उम्मीद लगा के आपको कॉल किया है। आप पे मतलब हमें सहायता चाहिए आपसे। जी बोलिए, कैसी सहायता चाहिए पवन जी? सर एक्चुअली क्या है, लोसल से रतनगढ़ के बीच जो स्टेट हाईवे बनी है उसमें किसानों को जी। मुआवजा नहीं मिला है सर। और लोसल हम लोसल से लोगों ने लोसल से रतनगढ़ लोसल जो, से रतनगढ़ स्टेट हाईवे बनी है। हाँ, जी। उस पर मतलब किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था, जी। लेकिन वो मिला नहीं। जी। और यहाँ के इनके जो अपने पीडब्ल्यूडी विभाग है, उनके पास इस रोड का कोई नक्शा भी नहीं है। जी। हेलो। रतनगढ़ पीडब्ल्यूडी विभाग के पास इस रोड का कोई नक्शा नहीं है, कोई मैप नहीं है। जी। और किसानों की भूमि जी। मतलब लेने से पहले उनसे परमिशन लेती होती है, उनको नोटिस दिया जाना होता है। जी। तो किसी भी किसान को नोटिस नहीं दिया गया। जी। और विदाउट नोटिस भूमि अधिग्रहण कर ली, लेकिन कागजों में उन्होंने भूमि अधिग्रहण अभी तक नहीं की। अच्छा। और रोड बना डाली। जी। अब अगर अपन सर कहीं, हम लोगों ने धरना भी दिया, 6 महीने तक धरना दिया, अखबार में दिया, जी। टीवी में भी दिलवाया, लेकिन सर हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अच्छा। और सर आपके वहाँ 6 विधायक कौन महीने है? तक हमारे यहाँ पर विधायक अभिनेश जी महर्षि हैं, बीजेपी से। बीजेपी से। अब सर और बीजेपी वो से तो हमारे बीजेपी बहुत की अच्छे सरकार नहीं। जानकार हैं। नहीं वो ठीक है, बिल्कुल, पर अब बीजेपी की तो सरकार नहीं है। ठीक है, आपके विधायक जी हाँ तो सर। आपके लिए आवाज उठा सकते हैं, बाकी काम करना तो उनके हाँ हाथ में है नहीं, सरकार नहीं है। हाँ हाँ सर। हाँ। और अभिनेश जी ने कोशिश भी की थी, जी। जी। लेकिन अभी सरकार नहीं है ये बोल करके हाँ वो हाँ कुछ नहीं करता है। जी, सही बात है। अब भाई साहब, मेरा नाम बूर सिंह है, मैं बाड़मेर हाँ से सर। हूँ। मैं मेरी तरफ हाँ से सर। मेरी जितनी होगी मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं सोशल मीडिया पे चलाऊंगा। और वैसे हाँ कांग्रेस सरकार झूठे वादे करके जो सत्ता में आई है, अब किसानों की जमीन हाँ का मुआवजा नहीं मिला है। आप जिस तरह से बता रहे हैं, कितना किलोमीटर का एरिया है भाई साहब? सर, मैं विथ डॉक्यूमेंट, जहाँ जी। अगर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ आप मेरे को बुलाएंगे, मैं विथ डॉक्यूमेंट आऊंगा, विथ प्रूफ आऊंगा। जी। मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। जी। और हम लोग 6 महीने धरने पे बैठे रहे, वहाँ एसडीएम साहब को बुलाया था। वहाँ पर हमारे यहाँ के जितने भी मतलब नेता हैं जी। सब आए थे, जी। धरने पर आए थे। जी। जी। उनकी सब की हमारे पास अखबार की कॉपियां मिलेंगी, उनका सबका हमारे पास रिकॉर्ड मिलेगा, कौन कब आया। जी। और सब आके आश्वासन देके गए कि जी। हम आपके साथ हैं, आपकी मांग जायज है। जी। अपने कांग्रेस के भंवरलाल जी पुजारी विधायक हैं, वो भी आए, उन्होंने गहलोत साहब तक बात पहुंचाई, लेकिन गहलोत साहब के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अच्छा। नहीं, इनके कानों पे जूं तो रेंकेगी ही नहीं, और इनका इलाज अब आगे जनता करेगी भाई साहब। और वैसे ये लोगों से झूठे वादे करके सत्ता में आए हैं। एक एक दो तीन चार पाँच छह 10 तक की गिनती बोल करके, किसानों के कर्जे माफ करने का बोल कर वादे करके, इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना करके सत्ता में आए हैं। तो लोग इनको अच्छे से जवाब देंगे, आप चिंता मत करो। जो आपका मुआवजा है, वो आपका हाँ सर। मुआवजा मिलेगा सर। हम आपके लिए पूरी ताकत से आवाज उठाएंगे, और मैं आगे तक आपकी बात को पहुंचाऊंगा। आप बिंदास रहिए। आपका नाम क्या बताया भाई साहब? मेरा नाम पवन शर्मा है सर। पवन शर्मा जी। जी। और आपका। मेरे खेत की 5 बीघा जमीन गई है रोड में। जी। मेरे खेत की 5 बीघा जमीन रोड में गई। पवन जी, आपके खेत की 5 बीघा जमीन गई है। आपके जैसे कितने किसान हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला? कम से कम आप रतनगढ़ से लोसल के बीच में जी। 400 से 500 किसान होंगे। 400 से 500 ऐसे किसान हैं हाँ जी। जिनको मुआवजा नहीं मिला। हाँ जी। आज तक एक पैसा नहीं मिला? जी नहीं, हमें आज तक एक पैसा नहीं मिला। जी। हाँ, रतनगढ़ से 15 किलोमीटर से आगे जी। एक भीचरी गांव पड़ता है, वहां से शुरू होके
जी ढाकावाली गांव मालासी से पहले, जी यहाँ 10-12 किलोमीटर के एरिया में लोगों को 2000, 3000, 4000 करके जो आज से 15 साल पहले दिया था, जी वो उस टाइम सिंगल रोड थी, उस टाइम दिया था। उसके बाद जी अभी जो इन्होंने भूमि अधिग्रहण की है, 120 फुट रोड, एक मतलब रोड के लिए 120 फुट जगह ली है, जी। उसमें उनको भी नहीं मिला। अच्छा, तो वैसे मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं आपकी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा, ठीक है। और इस मामले को जहां तक मेरी कोशिश है, मैं मीडिया तक भिजवाऊंगा आपके, और केंद्र तक पहुंचाऊंगा, हर जन जन तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। मेरा वादा है आपसे, आप निश्चित रहे। सर, और आपसे बहुत उम्मीद करके आपको कॉल किया है। नहीं भाई आप साहब, थोड़ा हमारा बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से जितना होगा मैं आपका सहयोग करूंगा भाई साहब, आप बिंदास रहिए। हाँ, और वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे इस मामले को मीडिया तक पहुंचाने की, आपकी आवाज बनने की, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उन तक मैं आपकी बात को पहुंचाऊंगा। आप निश्चित रहिए भाई साहब। और वैसे ये निकम्मी सरकार करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो अब जनता इसको माफ तो करने वाली नहीं है। झूठ बोल करके जनता सत्ता में आई, और हम राजस्थान वालों जनता का, जरूर जी जनता हम जरूर इनका हिसाब करेगी सर। बिल्कुल जनता तो हिसाब करने को तैयार बैठी है भाई साहब, बस इंतजार सिर्फ चुनाव का है। जनता तैयार हाँ, बैठी है इनका, अब जनता इनको जूते मार मार के भगाएगी, आप निश्चित रहिए। इन लोगों ने मतलब जो अत्याचार अन्याय किया है, राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, लोग किसान दुखी है, परेशान है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, लोग इतने दुखी है भाई साहब, क्या बताए। जो आज से 20-30 साल पहले यूपी के हालात थे, जो गुंडा राज था, वो हाँ, गुंडा हाँ, राज अब हाँ, हाँ, राजस्थान में चालू हो गया है, ठीक है ना। तो हम सही है सर। राजस्थान वासियों के नसीब ऐसे ही थे, और हमने गलतियां की, जो ऐसी निकम्मी नकारा सरकार को चुना, और अब हमें भोगना हाँ पड़ सर, रहा है। तो हाँ, मैं आपकी आवाज को पूरी मजबूती के साथ, पूरी जोर शोर से उठाऊंगा और आगे तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। बहुत आप निश्चित बहुत रहिए। बहुत धन्यवाद जी, सर, आपके बहुत नंबर यही बहुत है? धन्यवाद। हाँ, मेरे नंबर यही है। जी जी, मैं आपके नंबर नोट कर लेता हूँ, मैं फिर आपसे बात करूंगा, ठीक है भाई साहब। हाँ, ठीक जी है। जी, धन्यवाद भाई साहब।